इनहुम, कोई ऐब इनमें नहीं है। किस चीज का इंतकाम लेते, कौन सी ऐब की बात इनमें तलाश करते, सिवाय इसके इल्ला युमिनु बिल्लाहिल अजीज़िल हमीद। मेरा वक्त पूरा हो गया। आपके तवस्सुत से नाक को इधर से जब आप पकड़ सकते आसानी से, ये नाक है, तो हाथ घुमाने की जरूरत क्या है? यहां से हाथ घुमाने की यहां से जरूरत क्या है? मुल्क के अंदर तुम आग जला रहे हो और मुसलमानों को, वो तहरीक लब्बैक वाले बरेलवी हो कोई भी हो, हमारा उनसे इख्तिलाफ था, है, रहेगा, मसाइल में इख्तिलाफ, लेकिन इस तरीका पर मुसलमानों को तुम्हारे हुकूमत का कत्ल कर देना, तमाशा बन करके तुम इस तरह कत्ल करते हो, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। मुझे उम्मीद है मेरे अकाबिरीन कुर्बान जाऊं मौलाना ज़रवर अली खान रहमतुल्लाह अलैह की ये कि कब्र पर मैंने किसी मौके पर जिसकी अच्छी बात हो उसको ले जाए, रिसालत के लिए अगर वो उठे, तुम इस तरीके पर गोलियां उनको मारते हो, तुम किस मुंह के साथ मोहम्मद के सामने जाओगे कि इसको हमने इसलिए मारा? इस तरीके पर नहीं होगा। उलमा को दरमियान में डाल, मुफ्ती मुनीब साहब को डाल दे, बरेलियों के बड़े बड़े उलमा, शेखुल हदीस मौलाना ये है कि उनके अरशद साहब, काज़मी साहब है, बड़े बड़े उलमा है, मौलाना फजल रहमान को दरमियान में डाल दो। तुम कब तक, तुम्हारे 140 दिन का यह है कि बेहियाओं का जो धरना था, माफ कीजिएगा मैं बेहिया सबको तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन अखबारों को पढ़ेंगे, खुदा की कसम सर तुम्हारा झुक जाएगा शर्म से। मैं उन अखबारात की बात नहीं कह सकता, अखबार जो कुछ है वो लिख सकता है, मौलवी वो कह भी नहीं सकता हमारे लिए। लेकिन आपने देखा तुम्हारे 140 दिन का जो तुमने मुल्क को जाम किया था, जिस वक्त तुम हिज़्ब इख्तिलाफ में थे, हिज़्ब इख्तिदार में नहीं थे, किस खुशी में तुमने मुल्क को जाम किया। और आज आपको बता रहे कि कोई भी सहाबा को कोई गाली देता है, दीन को गाली देता है, नबी का मजाक उड़ाते हैं, उसके लिए साद रज़वी को रहा करो। इस तरीके पर मुसलमानों का खून न बहाओ। आपके तवस्सुत से आप तायद करते नहीं करते, कोई भी मुसलमान है हमारे इख्तिलाफ, मैंने अर्ज किया कि था, है, यहां ये मुल्क बना है अहले सुन्नत वल जमात, शाफी, मालिकी, हम्बली, हनफी, ये सिर्फ फुरूई मामूली इख्तिलाफात होते। शाफी, हम्बली, हनफी ये मज़ाहिब नहीं है, कि ये अदियान नहीं है, ये मज़ाहिब है। कोई इख्तिलाफ नहीं है हमारे इमाम शाफी के नजरियात में, ईमानियत में। मालिक, अहमद इब्न हंबल, सलफी के साथ कोई भी इख्तिलाफ नहीं है, अहले हदीस के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं, छोटे छोटे मसाइल हैं। लेकिन याद रख लो, शाफी, मालिकी, हम्बली, हनफी और अहले हदीस, देवबंदी, जमात इस्लामी और अल्लाह का बरेलवी, आपस में हमारे इख्तिलाफात है, लेकिन कुफर के कोई इख्तिलाफात नहीं है। हाँ, शीनो या ऐनुहा के साथ कुफर का इख्तिलाफ, शीनो या ऐनुहा, तुम उसको तो तुमने सीने से लगाया जो अबू बकर को गालियां देता है, उमर उस्मान अली को गालियां देता है, और इनको गोलियों का निशाना बनाते हो। आपके तवस्सुत से उलमा को दरमियान में डालो, मौलाना फजल रहमान को दरमियान में डाल दो, और यह है कि मौलाना मुफ्ती मुनीब साहब को दरमियान में डालो, मौलवी मंजूर को दरमियान में डालो, मिन्नत मानी करके हम उनको मनवाएंगे। लेकिन तुम भी तो इंसान के बच्चे तो बनो ना, तुम भी तो इंसान के बच्चे बनो। इस तरीके पर मुसलमानों को यह कि गोलियों का निशाना बना रहे जालिम, तुम किस मुंह से जाते हो खुदा के सामने, मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने? वमा नक़ू मिनहुम इल्ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। हज्जाज ने जब कत्ल किया तो किसी ने ख्वाब में देखा, संगा हाल देखा ना, हज्जाज ने 1.25 लाख लोगों को कत्ल, कह लगे बार बार मेरा रब मुझे जिंदा कर रहा है और फिर मुझे कत्ल कर रहा, फिर मुझे हर मकतूल, हर मजलूम के मुकाबले में। कह लगे एक मौलवी को मारा था जिसने बद्दुआ दी, सईद इब्न जुबैर, मेरे रब ने फरमाया, रब ने कहा कि इसके लिए 100 मरतबा जिंदा करके मारूंगा, जिंदा करके मारूंगा, जिंदा करके मारूंगा, 100 मरतबा, फिर मेरे रब का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। इस तरह मुसलमानों को, इस तरह उलमा को, इस तरह दीनदारों को हमें मालूम है ये सब कुछ, कि अगर इनको ये रिसालत के लिए जुलूस निकालेंगे, इसके बाद मौलाना फजल रहमान आएगा, फलाना आएगा, फजल रहमान आएगा, और तुम ये है कि किसी तरह भी है कि इस किस्म के तहरीकों खत्म नहीं कर सकते। तुम इंसान बनो। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, इस मतलब पर चलो। हम तुम्हारे गुलामी हुकूमत तुम करो, माँ बहनों की जेवरात बेच करके तुम्हारे हवाले करेंगे ताकि तुम्हारा जहन्नम भर जाए। हम तुमसे कुछ भी नहीं चाहते, लेकिन तुम